मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आखिरकार मध्य प्रदेश में प्रदेश भर से जनता के द्वारा निर्वाचित होने वाले विधायकों के लिए जो जनप्रतिनिधियों के लिए जो पुराने 66 साल पुराने आवास थे उनसे जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। 10 साल से विवाद चल रहा था इस बात को लेकर कि जर्जर होते, जीर्ण शून्य होते और नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक जो विधायक विश्राम गृह के कक्ष नहीं बने हैं उनकी वो कहाँ बनाए जाए। दरअसल विधानसभा में इस विवाद की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब हुई थी। तब डॉक्टर सीताशरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और प्रमुख सचिव थे भगवान देव इसरानी। तब इरादा ये था कि जो जेल मुख्यालय है उसके सामने से लगी हुई जमीन जो वो पहले जहां पर कभी अब्बास नगर झुग्गी बस्ती हुआ करती थी उसको उसकी जगह पर 10 एकड़ जमीन है, उसमें से 2 एकड़ जमीन पर जो है नए विधायक के लिए विश्राम गृह बनाया जाए और बाकी 8 एकड़ में हरियाली का इंतजाम किया जाए। लेकिन उस जमीन पर 10 एकड़ जमीन पर जो कि अतिक्रमण से मुक्त हुई थी उस पर कई बड़े लोगों की निगाहें थी, रसूखदार लोगों की निगाहें थी। तो उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम चलाई कि ये पेड़ वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे, हरियाली नष्ट हो जाएगी। जबकि वास्तविकता ये है कि जो अब्बास नगर झुग्गी बस्ती जब हटी तो वो जो वहाँ पर जो वीरान सा जो एरिया बच गया 10 एकड़ का जो कि विधानसभा के की जमीन है, विधानसभा के लिए आवंटित है, वहाँ पे झाड़ झुरमुट झाड़ वगैरह उगाए थे, जंगली झाड़ जो अपने आप उगाते हैं जहाँ पर कि जिस जमीन का देख रेख नहीं होती है। लेकिन उसको हरियाली का नाम देकर, क्योंकि कुछ नेत स्वार्थ ऐसे थे जो कि इस पर कब्जा करना चाहते थे और वहाँ पर कुछ अपने शॉपिंग मॉल और ऐसी चीज़ें खड़ी करना चाहते थे और इसके लिए बाकायदा इतना प्रेशर बनाया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद में डॉक्टर सीताशरण शर्मा जो कि बहुत पक्षधर थे इस चीज़ के लिए कि वो वहाँ पर बने। भगवान देव इसरानी तो बुरी तरह निशाने पर आ गए जो कि इसकी बहुत बड़े पैरोकार थे। फिर जब कमलनाथ की सरकार आई तो एनपी प्रजापति अध्यक्ष बने। क्योंकि मामला विधायक विश्राम गृह से जुड़ा था तो निश्चित रूप से विधानसभा की जमीन है तो विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है। तो एनपी प्रजापति ने भी कोशिश की कि वो अब्बास नगर की जो बस्ती खाली की गई है वहीं पर जो है विधायक विश्राम गृह बनाए जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। जबकि विधानसभा का जो नवीन भवन है जो कि बिरला मंदिर से लगा हुआ है वो ओमनगर बस्ती को विस्थापित करके ही बनाया गया था। ओमनगर 1 और 2 को विस्थापित करके बनाया गया था। तो ये जो चीज जो है अब्बास नगर की जो बस्ती थी, खाली उजाड़ बस्ती की जगह पर अगर वो बनते तो कोई ऐतराज की बात नहीं थी। लेकिन ये विवाद चलता रहा और अंततः जो मैंने कहा था जो नेत स्वार्थ इतने शक्तिशाली थे और उनको कुछ अखबारों का भी, मीडिया माध्यमों का भी सपोर्ट मिल रहा था पर्यावरण रक्षा के नाम पर, तो शिवराज सिंह सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन 2024 में करीब 10 माह पहले की बात है, मोहन यादव की सरकार ने ये फैसला कर लिया कि अब अब्बास नगर वाली वो खुली जमीन जो है वहाँ हम ना बनाएं, लेकिन पुराना विधानसभा का जो पुराने विधायक विश्राम गृह का खंड क्रमांक 1 है जो कि कभी उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव का जो निवास था बिंद कोठी, उससे लगे हुए जो 2 विधानसभा के नए नवनिर्मित गेस्ट हाउस हैं जो कि मूलतः नगर निगम ने बनाया था और नगर निगम ने उसको अपने अध्यक्ष और महापौर के लिए आरक्षित कर दिया था। विधानसभा ने लंबी लड़ाई लड़के उसको वापस ले लिया था।
उसे लगा हुआ विधायक विश्राम गृह का खंड क्रमांक 1 है, जो कि सबसे पहले बना था 1958 में। तो उसके साथ में लगी हुई कुछ दुकानें हैं, छोटी छोटी सिंगल स्टोरीड, वो एरिया और जो पुराने पारिवारिक खंड हैं उन सबको तोड़कर उनकी जगह पर 10-10 मंजिल के 5 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिनमें कि केवल करीब तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट का स्पेस जो है हर विधायक को मिलेगा, जो 102 उसके अलॉटमेंट जिनको होगा। बाकी जो नवीन पारिवारिक खंड हैं, जो बाद के दौर में बने, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बने, वो यथावत रहेंगे। लेकिन पुराने पारिवारिक खंड और विधायक विश्राम गृह खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनकी जगहों पर ये 5 ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे। और 3 बेडरूम का जो फ्लैट, अभी जो 2 बेडरूम के फ्लैट थे उसमें, वो पूरा एक एरिया जो है विधायक को पूरा मिल जाएगा 3,000 स्क्वायर फीट का। बिल्टअप एरिया भले ही 2600 स्क्वायर फीट रहेगा, लेकिन उसके साथ ही गार्ड, पीए वगैरह को रुकने के साथ ही गेस्ट के रुकने की व्यवस्था भी विधायक वहां कर सकेंगे, मुकम्मल व्यवस्था कर सकेंगे। और चूंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो नेशनल बिल्डिंग कोड जो है 2016 उसके मुताबिक नहीं था, वहां पर उसके हिसाब से अग्निशमन यंत्र नहीं था और वो तमाम भूकंप रोधी नहीं था। बहुत सारे मानदंड जो 2016 के नेशनल बिल्डिंग कोड में बनाए गए हैं उनका वो पालन नहीं करते थे। तो उनकी जगह पर ये बनाने का फैसला मोहन यादव ने किया। और अब 21 तारीख को जब वो विदेश यात्रा से लौटेंगे तो उनके हाथों उसका लोकार्पण तो नहीं, शिलान्यास, भूमि पूजन होगा। उसके बाद 159 करोड़ रुपए की ये योजना जो है लागू हो जाएगी। और ये बहुत ही आधुनिक तरीके से बनने वाले इस 5 ब्लॉक्स की छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि जल संरक्षण हो जाए, कम से कम पेड़ कटें इसकी व्यवस्था है। जहाँ पेड़ कटेंगे उनको अप्रूव करके दूसरी जगह लगाने की, कटना अनिवार्य है उनको अप्रूव करके दूसरी जगह करेंगे। हालांकि अभी ये सरकार खुलासा नहीं कर रही है कि कितने पेड़ उसमें कटेंगे, क्योंकि वो पेड़ वाकई पेड़ है, वो अब्बास नगर की झुरमुट वाली झाड़ियाँ नहीं है जो कि जिसके पर्यावरण की चिंता कई लोगों को, कई निस्वार्थों को सता रही थी। लेकिन ये पेड़ 50-50, 60-60 साल पुराने हैं और जो भी पेड़ कटेंगे तो उनको वहां से उखाड़कर दूसरी जगह लगाने की योजना है। हालांकि वो कितनी सफल हुई है, बीते कई सालों में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी कई पेड़ उखाड़कर लगाए गए थे कलियासोत डैम के पास। उनमें से कितने पनप पाए, नहीं पनप पाए, कितने जीवित रह पाए, नहीं रह पाए, ये अलग विवाद का विषय है। लेकिन ये 10 साल से चल रहे विवाद का एक तरह से पटाक्षेप हो गया है। उस जो नया 5 ब्लॉक बन रहे हैं उनमें 102 वाहनों को अंडर कवर्ड पार्किंग मिलेगी और 148 वाहन और वहां पर खड़े हो जाएंगे। और कवर्ड कैंपस रहेगा, सिक्योरिटी से पूरी तरह से युक्त रहेगा। और हर विधायक के जो अपने उनके पीएसओ रहते हैं, निजी सहायक रहते हैं, उनके लिए अलग कक्ष का निर्माण भी होगा। ये सारी चीजें हैं वहाँ पर, स्विमिंग पूल, जिम, कैंटीन आदि ये सारी चीजें वहाँ पर उनका व्यवस्था करेंगे। और वो उसको सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी ही नहीं, ये भी देखेंगे कि प्राकृतिक वायु और प्रकाश मिल सके जिससे कम से कम बिजली खर्च हो सके। ये सारे प्रावधान इसमें जो है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारी सुविधाओं के साथ में जो चीजें होंगी जब, तो जो अभी 20-30 साल पहले बने हुए नए पारिवारिक खंड हैं और वो सब मिलाकर मध्य प्रदेश के जो 230 विधानसभा सदस्य हैं उनके लिए वहीं पर एक इतना सुविधाजनक स्थान मिल जाएगा कि जो विधानसभा पूल के जो लोक निर्माण विभाग के क्वार्टर्स हैं उनकी बहुत कम जरूरत रह पाएगी, क्योंकि विधायक विश्राम गृह के खंड क्रमांक 1 और 2 की जो पुराने बने हुए हैं
उनकी स्थिति ये है कि उसमें विधायक जाना नहीं चाहते। वो जो है वहाँ से कतराते हैं। उन्होंने या तो सरकारी बंगले ले लिए जो विधानसभा के पूल से क्वार्टर अलॉट करा के, या किसी और तरह से मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारों का प्रयोग करके, तो एक बड़ी समस्या का समाधान वहाँ पर हो जाएगा। अब जो अब्बास नगर की जो 10 एकड़ जमीन जो थी, जिसको लेकर जहाँ पहले प्रस्तावित था, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान से लेकर जो है मुख्यमंत्री जो थे, उनके साथ में 2 अध्यक्ष, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, डॉक्टर सीताशरण शर्मा और एन.पी. प्रजापति, वो उसके पक्ष में थे। अब वो नहीं वहाँ पर बन रहा है, लेकिन अब वो झाड़ झुरमुटों को हटाकर वहाँ पर अच्छा वृक्षारोपण किया जा सके, उसके लिए उस खाली पड़ी जमीन का विधानसभा किस तरह से उपयोग करती है, सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष, ये देखने वाली बात होगी। 21 तारीख को जब ये लोकार्पण हुआ तो इसके कार्यक्रम की जो अध्यक्षता जो है, जाहिर तौर पर इस जो नई योजना के तहत जो 10 मंजिला फ्लैट बन रहे हैं, इसमें नरेंद्र सिंह तोमर की स्पीकर के रूप में बड़ी भूमिका रही है। साथ ही जो है लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका रही है। तो वो भी जो है उस योजना में, उस भूमि के शिलान्यास कार्यक्रम में जो है मौजूद रहेंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये विधानसभा के विधायकों के लिए एक नई सौगात मिलने जा रही है और दावे बढ़ चढ़कर किए जा रहे हैं। लेकिन अब्बास नगर की वो 10 एकड़ जमीन जो है, इसके लिए विधानसभा के तत्कालीन प्रमुख सचिव भगवान देव सरानी ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, अन्यथा वो जमीन जो है किसी निजी जो रसूखदार लोग हैं वो उस जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे और वहाँ पर वो शॉपिंग मॉल और कुछ भी मतलब अपने निजी प्रयोजन से उसका उपयोग करने की फिराक में थे। तो उस जमीन को भी बचाना बहुत जरूरी है। नए विधायक विश्राम गृह तो बन रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जर्जर भवनों की जगह नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के हिसाब से, और उसमें फायर अलार्म अलर्ट भी रहेगा और सारे सिक्योर्ड कैंपस एक बन जाएगा विधायक का, वो अच्छी चीज है। लेकिन वो जो एक खुला क्षेत्र पड़ा हुआ है, अनावश्यक रूप से उसका कोई उपयोग जब नहीं होने वाला है, तो जो भी मध्य प्रदेश सरकार जो है एक बगिया माँ के नाम पर जो लगाने की योजना है, उसको थोड़ा और विस्तारित रूप दे दे और जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री, इन सबके सब जो है इसी योजना को उसको शामिल कर दिया है इन लोग को भी, और उस 10 एकड़ जमीन को वाकई में और एक सही असली जो पेड़ होते हैं जो पर्यावरण और हरियाली का स्वरूप प्रदान करते हैं, वो सुवड़ खावड़ जमीन का उपयोग करके उस चीज को, विधानसभा परिसर को और भी मतलब पर्यावरण की दृष्टि से और भी शानदार बना सकते हैं। तो इस योजना के साथ जो 10 ब्लॉक बन रहे हैं, 5 ब्लॉक बन रहे हैं 102 फ्लैट के, इसके साथ में वन विभाग को भी एक्टिव करके अगर मोहन यादव ये करते हैं तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और वो भूमि भी जो है निजी हाथों में जाने से, जिनके ऊपर कई लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं, उनसे भी बच पाएगा और एक अच्छा पर्यावरणीय माहौल जो है विधानसभा के इर्द गिर्द हो जाएगा। और वो न सिर्फ विधानसभा बल्कि जो वल्लभ भवन की जो एनेक्सिस बनी है, वहां तक भी वहाँ की जो प्राकृतिक आबो हवा, क्योंकि वो पहाड़ी पर स्थित है, तो नीचे से आगे हवा जब हरियाली से मिलकर जब अपनी जो प्राकृतिक और शुद्ध हवा फेंकेगी तो उसका कुछ आनंद ही अलग हुआ, स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि रहेगी। बस मैं इतनी सी बात के साथ पे अपनी पूरी शुभकामनाओं के साथ इस चीज़ को कर रहा हूँ कि चलो दे रहा है दुरुस्त है, पर लेकिन विधायकों के लिए अब एक अच्छा काम करने के लिए माहौल और माकूल मौका मिल सकेगा। इसी शब्दों के साथ में मैं नमस्कार करता हूँ आपसे। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, जो अंक अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
भोपाल में जो परिक्षेत्र के जो मुख्य अभियंता हैं संजय मस्के, उनकी देखरेख और निगरानी में, और केपीएस राणा जो एएनसी हैं उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें होना है। एएनसी बघेल जो हैं, जो पीआईयू की बिल्डिंग वाले हैं, वो सब लोग मिलकर एक समय सीमा में अगर इस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से और नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के मुताबिक अगर बना सकते हैं तो ये भोपाल के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सौगात होगी। एक अच्छा कैंपस एक शहर के बीचों बीच मिल सकेगा। मित्रों, नमस्कार।